हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सीकर्स गाइस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे गाइस स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप यूजी नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है गाइस वो फिल कर सकते हो। पेमेंट से रिलेटेड सारी जो चीज़ें है गाइस वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अगर आपको एक से ज़्यादा कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो एक ही एप्लीकेशन से, तो वो सारी चीज़ें भी गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। बस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए गाइस और स्किप मत करिए, क्योंकि काफ़ी सारी जो चीज़ें है गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और आपके जो डाउट्स आएंगे उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे सारी जो चीज़ें है वो बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ स्किप मत करिए और पूरा वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी और आपको नेट कैफ़े पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना फॉर्म खुद भर पाओगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हो तो। ठीक है, सबसे पहले गाइज आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आना है गाइज rtmu.university इस वेबसाइट के। इसकी जो लिंक है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा जो इंटरफेस है गाइज वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको क्लिक करना है गाइज यहाँ पे यूजी एडमिशन 21-22 पे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने गाइज कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे गाइज आपको स्टेप फॉर एडमिशन प्रोसेस देखने को मिलेगी, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसीजर, और यहाँ पे काफ़ी सारी जो डिटेल्स है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कर देना है क्लिक। तो जैसे ही गाइज आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो बेसिक डिटेल्स है वो डालने का जो इंटरफेस है वो आ जाएगा। यहाँ पे आपको बस अपना नाम डालना है, फर्स्ट नेम, फिर मिडल नेम डालना है, और फिर यहाँ पे डाल देना है गाइज लास्ट नेम। फिर डालना है यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऐसे ही डालना जो शुरू है, क्योंकि आपको वहाँ पे ओटीपी आएगा और वह आपको काम में आएंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना अगर है तो वो डालिए, जो शुरू है वो डालना। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे डालना है डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट पे कर देना गाइज क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आ जाता है आपका रजिस्ट्रेशन का ओटीपी, आपको अपने मोबाइल नंबर पे भी आ जाता है। ठीक है, तो मोबाइल नंबर पे जैसे ही ओटीपी आ गया तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना पड़ता है। जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दोगे तो आपको जो ओटीपी है गाइस वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है और वेरीफाई ओटीपी कर देना है क्लिक। ठीक है, जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर दोगे तो आपको अपना जो यूज़र नेम है, मेरा जो यूज़र नेम है वो तो ईमेल ही आया था, तो आपका भी ईमेल ही आएगा मे बी, और आपको यहाँ पे जो अपना पासवर्ड है वो देखने को मिल जाएगा। पासवर्ड कहीं लिख के रखना, क्योंकि पासवर्ड थोड़ा अलग सा ही है, तो लिख के रखना। ईमेल पे भी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाता है। ठीक है, तब भी लिख के रख देना। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है गाइस बैक टू लॉगिन। ठीक है, बैक टू लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप वापस इस पेज पे आ जाओगे। अब हमें करना है गाइस इसके अंदर लॉगिन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो यूज़र नेम है वो डाल देना। यूज़र नेम में भी आपका ईमेल ही रहेगा, और जो पासवर्ड, जो भी आपको पासवर्ड मिला होगा वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है, और आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर भी दिया है, बट यहाँ पे मैंने फ़ोन किया था तो वहाँ पे इससे रिलेटेड सारी चीज़ें नहीं बताएगी, तो ये नंबर कोई काम का नहीं है जितना मुझे लग रहा है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हो, अगर आपको आंसर मिला तो सही है। ठीक है, तो लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका जो नाम है वो रहेगा, अलॉटमेंट फॉर्म ओपन, फिर यहाँ पे आपको कुछ जो इंस्ट्रक्शंस है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे एक लिखा है गाइस, स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल कोर्सेज थ्रू सिंगल लॉगिन। ठीक है, एक ही लॉगिन से आप मल्टीपल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देयर इज़ नो नीड फॉर एंटरिंग पर्सनल डिटेल्स एंड अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो आपको बार बार प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में आप अलग अलग कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपको गाइस क्लिक कर देना है एप्लीकेशन फॉर्म पे। ठीक है, जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो कुछ ऐसी जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पे गाइस आपको सारी जो डिटेल्स है वो फिल कर देनी है। जो आपने पहले डिटेल्स फिल की थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह। फिर यहाँ पे अपने फादर्स नेम डाल देना है, मदर्स नेम डाल देना है, जेंडर, मैरिटल स्टेटस। रिलीजन के लिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो नहीं है। ठीक है, तो रिलीजन ध्यान से डालना। बर्थ प्लेस कहाँ पे आपका बर्थ हुआ है, कैटेगरी के लिए है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, कास्ट सिलेक्ट कर लो। आधार कार्ड नंबर, वोटर आईडी नहीं है तो मत डालो, अगर है तो आप डाल दो। फिजिकली चैलेंज येस या नो आप कर सकते हो। कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, सिटी, ये सारी चीज़ें पूछ के डाल देना, क्योंकि एक बार सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद चेंज नहीं कर पाओगे। फिर परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो डाल देना। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो येस कर देना, अगर नो है तो नो कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस गार्डियन डिटेल्स, इज़ योर गार्डियन ईबीसी, आपके गार्डियन ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग, ईबीसी से बिलोंग करते हैं, येस या नो कर देना। उनकी जो एनुअल इनकम है वो डाल देना, और गार्डियन का ऑक्यूपेशन वो क्या करते हैं उसके बारे में डाल देना। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी का भी जो नाम है वो डाल सकते हो। फिर नेक्स्ट है गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट ये है, हाँ ओके। फिर यहाँ पे हमें एडिट एंड सेव का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, यहाँ पे क्लिक कर देना। मैंने यहाँ पे मेरी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे ऐसे कुछ डाल दी है।
गार्डियन में मैंने नो करके जितनी इनकम है वो डाल दी और यहाँ पे ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करके एडिट एंड सेव कर दिया। ठीक है, फिर सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आती है इस क्वालिफिकेशन डिटेल्स। यहाँ पे थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं तो थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहले गई एसएससी इक्विवेलेंट 10th के डिटेल्स हमें यहाँ पे डालना है। पासिंग ईयर आपका जो मार्कशीट है वहीं पे लिखा रहता है, तो यहाँ पे पासिंग ईयर डाल देना। बोर्ड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हो, कितने मार्क्स मिले आपको, यहाँ पे क्लिक करोगे तो अपने आप जो टोटल जो मार्क्स है वो डाल देना। और फिर यहाँ पे परसेंटाइल पे क्लिक करोगे तो अपने आप जो परसेंटाइल है वो आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है गाइस 12th के डिटेल्स, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। अब यहाँ पे है गाइस वेदर डिज़ायरिंग फॉर इंजीनियरिंग फार्मेसी, क्या आपको इंजीनियरिंग फार्मेसी वगैरह करने के बारे में सोच रहे हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो। एग्जामिनेशन पास्ट यहाँ पे डाल देना, बोर्ड डाल देना महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, जो भी आपका वो स्ट्रीम आर्ट्स था, कॉमर्स था, साइंस था, वो सिलेक्ट कर लेना। रोल नंबर आपको पता होगा, वहाँ पे सीट नंबर है, रोल नंबर डाल देना। अब ये ऑप्शन थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, मार्कशीट नंबर, क्योंकि हमें तो अभी जो 12th की मार्कशीट है वो मिली नहीं है, तो मार्कशीट नंबर कैसे डालें। और यहाँ पे एक स्टार भी है, मतलब ये डालना मैंडेटरी है। अब ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, मैंने हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन किया था बट वो बोले कि हमें तो नहीं पता है ऐसा। तो देखो, अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये तो फिल करना ही पड़ेगा, अगर ये फिल नहीं करोगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, अगर आपको कुछ भी पता नहीं चलता है, तो आप यहाँ पे कोई भी जो नंबर है 0 डाल सकते हो, या फिर ऐसा कोई भी नंबर डाल के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि फिर जब कॉलेज लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे भी उनको पता रहेगा कि अभी तक आया नहीं है, तो आप यहाँ पे कोई भी जो नंबर है वो डाल सकते हो। जितना मुझे लगता है आप यहाँ पे 0, 1, 2, 3 डाल दो, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कॉलेज लेवल पे जाते हैं तो वापस से वेरिफिकेशन होता है, और हमारे पास अभी तक जो मार्कशीट नंबर है वो है नहीं, और यहाँ पे मैंडेटरी ये नहीं डालोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो मैंने 1, 2, 3 ऐसा डाल दिया और आगे बढ़ गया। पासिंग सेशन, जो भी आपका पासिंग सेशन है वो डाल दीजिए। पासिंग ईयर आप यहाँ पे डाल दीजिए, वहाँ पे पूरा सब कुछ लिखा रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मैं प्रीवियस ईयर का स्टूडेंट था तो मुझे मार्कशीट नंबर पता था, तो मैंने वो डाल दिया। अभी तो स्टूडेंट्स के पास नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ तो डालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप कोई भी रैंडम नंबर डाल सकते हो जितना मुझे लगता है। ऑब्टेन मार्क्स पे जो भी आपके मार्क्स मिले, टोटल मार्क्स जितने परसेंटाइल अपने आप हो गए। अब यहाँ पे और एक कन्फ्यूजिंग है, CGPA और डिवीजन भी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंडेटरी तो नहीं है, बट अगर हम ये डाल दें तो वापस से डायलॉग बॉक्स जो है वो आता है, मतलब हमें CGPA और CGPA और डिवीजन डालना पड़ता है। डिवीजन मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास क्या है आपका वो डाल दीजिए। अब CGPA कैसे कैलकुलेट करें वो थोड़ा डाउटफुल है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, ऑनलाइन गया। ठीक है, ऑनलाइन आपको जाना है और वहाँ पे CGPA कैलकुलेटर की वेबसाइट मिल जाती है, बस CGPA टू परसेंटाइल, परसेंटाइल टू CGPA डाल देना। यहाँ पे आपके परसेंट डाल देना और ग्रेडिंग 10 ले लेना, और यहाँ पे आपका जो CGPA है वो आ जाएगा। ठीक है, CGPA से आपका एडमिशन नहीं होगा, आपका मार्क्स ही होगा अगर आप स्टेट बोर्ड से हो, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो। ये एक्स्ट्रा ऑप्शन उनके लिए जिनका CBSE वगैरह होगा उनके लिए। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कॉलेज लेवल पे भी आपका वेरिफिकेशन वो एक बार फॉर्म चेक ही करेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें ऐसे फिल कर लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गाइस, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करना है। ठीक है, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पे हमें अपलोड करना है गाइस हमारी फ़ोटो, तो फ़ोटो 60 KB के अंदर रहना चाहिए। ठीक है, तो आप अपने मोबाइल से नॉर्मल फ़ोटो लेके व्हाट्सएप पे सेंड करके, अगर आप लैपटॉप पे कर रहे होगे तो 60 KB के अंदर आ जाती है, या फिर गूगल पे कंप्रेस फ़ोटो डाल के वहाँ पे कंप्रेस कर लेना। ठीक है, 60 KB में हो जाता है, अपलोड कर देना। यहाँ पे आपकी सिग्नेचर, वाइट पेज पे सिग्नेचर करके पहले चूज़ फाइल करना और यहाँ पे अपलोड कर देना। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर देना गाइस सेव के बटन पे। सेव पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा मैंने अपलोड किया है। ठीक है, और यहाँ पे सेव दबा देना। फिर आता है गाइस, यहाँ पे आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली लिखा है गाइस डिजिटल कॉपी ऑफ HSC मार्कशीट 12th की जो डिजिटल कॉपी है जो आपको इंटरनेट पे मिल रही है वो डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ड्रॉप डाउन एरो है, तो ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके SSC की जो मार्कशीट है वो अपलोड कर देना। फिर वापस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके जो HSC की डिजिटल मार्कशीट है वो डाल देना। ठीक है, तो मैंने डाल दी है 1 और 2, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे एक और ऑप्शन है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है, बट आपको जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो डाल देना है। ठीक है, अगर आप स्पेशली कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी को जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो डाल देना। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन जितने डॉक्यूमेंट्स आप डालते हो तो ऑफलाइन उतने अटैच करके हमें जो फॉर्म है वो देना पड़ता है, तो जितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो डाल देना। ठीक है, तो अगर आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुल मिला के इतने जो डॉक्यूमेंट्स है वो देखने को मिल जाएंगे। जो साइंस में जाएंगे जैसे BSc वगैरह, उनको कास्ट वैलिडिटी वगैरह लगती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी नहीं डाल के जो फॉर्म है वो भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑप्शनल है। ठीक है, आप अपना जो फॉर्म है वो दे सकते हो, बट जितने डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है उतने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डाल देना। ठीक है, और अपलोड कर देना, चूज़ फाइल करना
जैसे कास्ट सर्टिफिकेट डालना है, कास्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देना, चूज़ फाइल करना, अपलोड करना है, ऐसा एक एक करके सारे जो ये है वो अपलोड कर देना, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आप बाद में दे सकते हो, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है। फिर है गाइस अप्लाई फॉर कोर्स। अब कौन से कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कर लेना, जो भी कोर्स चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेना, अप्लाइड एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो मैंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन चूज़ किया और अप्लाई एंड प्रोसीड पे कर दिया क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे आ जाएगा, 20 रुपीज़ ही देना है, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे ऑनलाइन पे कर देना है इस क्लिक। जैसे भी क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन, ठीक है। आपको अपना जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उनको करना है गाइस वेरीफाई। तो इसके लिए गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ब्लू कलर का ऑप्शन है सेंड OTP बाय ईमेल, तो इस पर कर देना है गाइस क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके ईमेल पे एक OTP आएगा, वो OTP गाइस आपको डालना है यहाँ पे, तो आपके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो हो जाएंगे वेरीफाई। देख सकते हो गाइस कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो चुके हैं वेरीफाई, ठीक है। जैसे ही कॉन्टैक्ट डिटेल्स वेरीफाई होते हैं तो फिर उसके बाद गाइज हमें आता है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस, रीड केयरफुली, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें गाइज वो अच्छे से पढ़ लेना। जैसे ये सारी जो चीज़ें गाइज वो आप पढ़ लेते हो, फिर यहाँ पे आते हैं गाइज पेमेंट डिटेल्स में, पेमेंट कौन से सोर्स से करना है, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, 20 रुपये, तो UPI से कर लो यार, जल्दी हो जाता है, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। UPI पे क्लिक करके, अगर आप UPI पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको UPI ID डालना पड़ेगा। फ़ोनपे पे जाना, वहाँ पे आपको बैंक में जाना, वहाँ पे आपको एक्टिवेट जो एक UPI ID रहती है वो डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे @YBL जो भी होगा वो डाल देना, और ये अपने आप वेरीफाई हो जाता है और ये फिर ब्लू कलर का हो जाएगा, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो मेरी है ऐसी UPI ID वेरीफाइड हो गया, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद 20 रुपीज़ का आपके फ़ोनपे की जो मोबाइल पे ऐप रहेगी ना, तो वहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है। उस मैसेज पे क्लिक करके 20 रुपीज़ पे कर देना, ठीक है। जैसे आप पे करोगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा सक्सेसफुल, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक कर देना, आपको एक जो रिसिप्ट है वो आएगी, वो रिसिप्ट बहुत काम की है तो ध्यान से रखना उसको, ठीक है। कुछ ऐसी आपको जो रिसिप्ट है वो देखने को मिल जाएगी। ओरिजिनल कॉपी अपने पास रखना, ये वाली कॉपी यूनिवर्सिटी कॉपी है तो ये आपको अटैच करना पड़ेगा फॉर्म के साथ, ठीक है। तो आपको इसको बीच में से काटने के लिए दिया है, तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है गाइस ऑप्शन बैक टू होम, क्योंकि हमें जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट करना है, तो वो कैसे करेंगे वो बताता हूँ। बैक टू होम पे कर देना गाइस क्लिक। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है गाइस प्रीव्यू एप्लीकेशन का। अगर ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो बैक करके वापस लॉगिन करना तो मिल जाएगा प्रीव्यू का ऑप्शन। प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपको अपना जो फॉर्म है वो देखने को मिल जाएगा। सारी डिटेल चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है। डिटेल चेक करने के बाद ठीक है, ये फॉर्म हो गया आपका, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो भी कॉलेज में वो कोर्स चाहिए उस कॉलेज में आप दे सकते हो विद अटैच जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए उसके ऊपर भी वीडियो में बना दूंगा, वो भी टेंशन मत लो। अब सबसे बड़ा पॉइंट कि अगर हमें एक से ज़्यादा कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना है तो कैसे करें, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक से ज़्यादा कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना है तो एक कोर्स के लिए तो मैंने आपको बता दिया, और एक कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो फिर वापस लॉगिन करके या फिर लॉगिन ही रहोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अप्लाई कोर्सेज़ पे कर देना क्लिक। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको और एक कोर्स के लिए अप्लाई करने का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। आप कितने भी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अपना जो कोर्स है वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे कोर्स सिलेक्ट करोगे तो फिर वापस आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम है कि आपको अगर एक से ज़्यादा कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है तो आपको हर एक कोर्स पर 20 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। तो हर एक अलग अलग कोर्सेज़ के आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से सिलेक्ट करके अप्लाई एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देना। वैसे ही जो पेमेंट है ऑनलाइन पे क्लिक करके पेमेंट अपना कर देना, ऐसी प्रोसेस है। फिर उस पेमेंट करने के बाद आपका उस कोर्स के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाएगा। तो आपको एक से ज़्यादा कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना है तो उतने आप एप्लीकेशन यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। एक से ज़्यादा भी कर सकते हो, एक करना है तो एक भी कर सकते हो। काफ़ी सिंपल स्टेप्स है। वो मार्कशीट नंबर का अगर प्रॉब्लम होता है तो कोई भी नंबर डाल के आप कर सकते हो। नेट कैफ़े में ऐसे ही करते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। अगर बहुत ही प्रॉब्लम है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं फ़ोन भी कर दूंगा आपको, ठीक है। कोई टेंशन नहीं होगा, नागपुर वाले को कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसी सारी चीज़ें गाइस, ठीक है। अच्छे से फॉर्म भरो, जल्दी फॉर्म भरो, ज़्यादा टाइम है नहीं, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी फॉर्म भर लो, ठीक है। इसके अलावा गाइस जल्दी मैं अलग अलग कॉलेजेस के जो फीस स्ट्रक्चर के वीडियोज़ है वो भी डाल दूंगा, ताकि आपको घर बैठे ही पता चल जाए कि कौन से कॉलेज के कितना फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो होप सो गाइस ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आने वाली गाइस वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।